2026 के सभी स्थानीय हमारे अधिकारीगण, यहाँ के जिलाधिकारी श्री मनीष जी, पुलिस अधीक्षक रेखा जी और सभी अधिकारीगण, सभी हमारे इस व्यवस्था में लगे हुए कुमाऊं मंडल और जिला प्रशासन के और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और आज के अवसर पर जिनके लिए ये विशेष अवसर है, ऐसे सभी हमारे कैलाश मानसरोवर जाने वाले सभी महादेव के भक्त, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि और देवादिदेव महादेव से आपकी सुखद, सुगम और सुरक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा की मंगल कामना करता हूं कि महादेव आप सब पर कृपा करें। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि महादेव की कृपा तो आप पर साक्षात है ही है, अन्यथा इतने देखिए 140 करोड़ का देश और केवल 49 लोगों को वहां जाने का अवसर मिल रहा है। सच में आप सबका जीवन तो सफल और सार्थक हो गया, भगवान की कृपा आप पर साक्षात हो गई। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहाँ से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। और इस कड़ी में आज का ये अवसर भी मेरे लिए गौरवशाली पल है। भाइयों बहनों, ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और न ही ये पहाड़ों को लांघने का कोई उपक्रम है। अनिल जी अभी कह रहे थे कि मेरी भगवान से जो है सातवीं बार है ना, 7वीं बार जा रहे हैं, तो इनकी भगवान से ट्यूनिंग बन गई। हर हर महादेव। तो सच में ऐसी ट्यूनिंग सभी की बने। ये यात्रा तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा है, स्वयं को समष्टि में समाहित करने की यात्रा है, साथ ही आदि से अनंत के साक्षात्कार की यात्रा है। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर जाने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं, और आप सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य आमंत्रण मिला है। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वयं देवादिदेव महादेव ने अपनी पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुना है। और ये यात्रा केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर गुजरात तक, उड़ीसा, राजस्थान और भारत के लोग, पूरे देश के, दिल्ली, अब कई और भी होंगे, कोई सोच रहे होंगे हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं कह रहा हूँ पूरे देश के लोग, सभी राज्यों के लोग एक साथ मिलकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक भारत
श्रेष्ठ भारत की जो जीवंत सुंदर तस्वीर है वो जीवंत हो उठती है। याद रखें कि यह यात्रा शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन हो सकती है। मौसम और प्रकृति की चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भीतर की जो शिव की शक्ति है, उसका अटूट संकल्प है और अगाध श्रद्धा है, उसके आगे कोई भी बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान केवल शिव में लीन होना चाहिए। शिव सारे जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उस परेशानी को समाप्त कर देंगे। और परेशानी पता कब आएगी? जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा। क्यों अनिल जी, ऐसे ही है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कभी ध्यान की प्रक्रिया में जाता हूँ, कभी ऐसे स्थानों पर जाता हूँ, तो मुझे इस बात का स्मरण होता है, जब हमने तेरा अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर दिया, तो अब अच्छा हो बुरा हो, परेशानी हो या जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। बस ऐसा मन से मान लीजिए, फिर देखिए भगवान शिव कैसे आपको फूल की तरह हल्का कर देते हैं और बिल्कुल रास्ता आसान कर देंगे। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारे सीमांत क्षेत्रों, हमारे उन गांवों के लिए भी एक नई संजीवनी लेकर आती है, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला गांव कहा। उस स्थान पर बहुत सारे हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था। और प्रधानमंत्री जी यहीं उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में एक गांव हमारा बद्रीनाथ के आगे माणा गांव, और उस माणा गांव से उन्होंने कहा कि ये माणा गांव अभी तक जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव होगा। तब से भारत के जितने भी सीमांत के गांव हैं, उन सभी गांवों को पहला गांव कहा गया। और जब आप इन गांवों से आप गुजरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरेंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी आत्मीयता, सरलता, अपनापन निश्चित रूप से आपका हृदय जीत लेगा। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा उन क्षेत्रों में रहते हैं। उस समाज की अपनी समृद्ध एक संस्कृति है, वहाँ के पौराणिक चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, और उन सभी को उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, रहने का तरीका है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने का एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूँ तो अब आप केवल एक कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारे भारत की संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो सालों साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जब लौट कर जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये वहां से दर्शन करके आए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों को भी अपनाकर स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, बहुत बरसों बरसों से रहने वाले लोग, वो जो सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आर्थिकी को सशक्त बनाने में भी आपका भी योगदान हो सकता है। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे आप, जहाँ मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। वो आपके घर में पहले से हो सकता है कि वो सामान हो, लेकिन फिर भी खरीदिएगा। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि कम से कम इस पूरी यात्रा का 5 से 10% जो खर्चा है आपका, वो थोड़ा खर्चा उन लोगों को प्रोत्साहित करने में भी लगाइए। उनके द्वारा बहुत अच्छे कपड़ों के, इसके खिलौने, दूसरे काम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलाई, बुनाई, खिलौने, तमाम प्रकार के सर्दियों में काम आने वाले कपड़े, वो सब आपके बहुत काम आएंगे और उनका भी बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि के रूप में जाना जाता है, कि शिव का घर है ये, और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक
अनुभव लेकर जाता है। इसलिए हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रही है। हम केवल औपचारिक इसको नहीं करते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। मैं भी स्वयं लगातार इसका हिस्सा रहता हूं, इसलिए हमारी चाहे वो हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य परीक्षण हो, सुरक्षा प्रबंधन हो या आवास या भोजन की व्यवस्था हो, प्रत्येक स्तर पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। हमारी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य टीमें भी लगातार आपसे जुड़ी रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो एसओपी जारी हुई है, जो गाइडलाइन जारी है, उनका पूरी तरह से पालन करें और यात्रा हमेशा समूह में करें। अकेले यात्रा करने का वो नहीं होना चाहिए। हम लोग समूह में रहेंगे तो बड़े बड़े कहते हैं ना, वो गाना है ना, एक दीपक रावत जी जानते होंगे, चलते चलते कट जाएंगे रास्ते, क्या है वो, यही है एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो प्रत्येक कदम पर सावधानी बरतें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपका सुखद अनुभव ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आज जब इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो हमें गर्व होता है ये देखकर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारी सनातन की पताका, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में शान से फहरा रही है। और मैं कहूं कि इस सदियों बाद, मैं दशक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदियों की बात कर रहा हूं, सदियों बाद सनातन का इस स्वर्ण काल फिर से आया है। चाहे हमारे धार्मिक स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, उनको सुविधाजनक बनाना हो, विकास विरासत के साथ करना हो, ये सभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारी सदियों बाद सांस्कृतिक चेतना को पुनः स्थापित करने का जो भगीरथ प्रयास है, भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, उसी प्रकार का प्रयास आज पूरी दुनिया देख रही है। और हम भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारे यहाँ 4 धाम है, हेमकुंड साहब है, यहाँ रीठा साहब है, यहाँ पर नानक मता साहब है, इसके अलावा आदि कैलाश है, माँ पूर्णागिरी का, जहाँ आप हैं यहाँ पर, यही माँ शारदा का स्थान है, उसको भी एक गंगा का स्थान दिया गया है। कैलाश से निकलती हैं वो भी, उनका ही क्षेत्र है ये बड़ा। यहाँ सालों में 2500-50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ यात्रा में आते हैं। यहाँ जागेश्वर धाम है, यहाँ गोलजू की जन्मस्थली है, अनेक स्थान आप जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और इस सभी के कायाकल्प के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा दुनिया की सबसे सुगम आध्यात्मिक यात्रा बन सके। साथ ही हमारी युवा पीढ़ी हमारे गौरवशाली परंपरा, हमारे दर्शन और इतिहास का गहन अध्ययन करे। इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने एक नया काम शुरू किया है, क्योंकि ये देवभूमि है। यहां से सनातन का जयघोष चारों दिशाओं में जाना चाहिए। जैसे गंगा निकलती है यहाँ से, यमुना निकलती है, यहाँ देवादिदेव महादेव का स्थान है, यहाँ हमारे पर्वत हैं, यहाँ पर हिम शिखर हैं। तो यहाँ से जो आवाज़ जाती है वो पूरी दुनिया के अंदर जाती है। इसलिए हमने देहरादून में इन सब के इतिहास का गहन अध्ययन करने के लिए दून विश्वविद्यालय देहरादून में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है, जिसमें शोध हो रहा है, नवाचार हो रहा है, ऐसे सभी कामों को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और यहाँ के सनातन मूल्यों के
संरक्षण के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए, क्योंकि धर्मांतरण एक पाप, एक ऐसा पाप जो लगातार चल रहा था, गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को, इसका जो है कहीं न कहीं उनको अपने पाले में, झांसे में लाकर उनको मतांतरित करवाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उसको रोकने के लिए भी हमने काम किया है। समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत के अंदर सबसे पहले कहीं लागू हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ, और यहाँ लागू होने के बाद अब पूरे देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने सामाजिक समरसता, न्याय और सांस्कृतिक अस्मिता को और अधिक बनाने का प्रयास प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके साथ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की प्रार्थनाएं भी हैं। मेरा आप सभी से ये कामना है कि जब आप लोग वापस आएं तो केवल स्मृतियां ही साथ न लाएं, बल्कि वापस आएं तो भगवान शिव का आशीर्वाद, नई ऊर्जा, जीवन का नया दृष्टिकोण भी साथ में लेकर आएं। आपके जीवन का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाए सही दिशा में, तो सच में ये यात्रा का उद्देश्य आपका सफल हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान केदारनाथ जी आपको असीम साहस दें और मार्ग की प्रत्येक कठिनाई को दिव्य आशीर्वाद में बदल दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं यात्रा प्रारंभ करने के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।